हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है क्राइटेरिया। इस टाइम पे मैं फ्लाई नहीं कर रही हूँ तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी? हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू। इस कमेंट में मुझसे प्रोफेशनल के साथ साथ एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा गया है। पता नहीं क्यों इंटरेस्ट है लोगों को ये जानने में। अगर मैं ये सोचूं कि मैं कैबिन क्रू ना होती तो शायद मुझे भी इंटरेस्ट होता है ये चीज जानने में। Hey everyone, welcome back to Cabin Crew Q&A सीरीज पार्ट 2, जहां पर कैबिन क्रू से रिलेटेड मैं आपके किए हुए कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर और अपडेट्स चाहिए कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, ताकि जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूँ सबसे पहले आप तक आए। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है क्राइटेरिया। तो इंडियन पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और फिर भी आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज अप्लाई कर दो। आप जो अप्लाई करोगे उसकी रिसिप्ट भी आप वहाँ पे इंटरव्यू में शो कर सकते हो। दूसरा है हाइट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर्स है एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर्स है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी विजिबल टैटू और स्कार। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी एज 18 to 27 होनी चाहिए। आप उसी के बीच में अप्लाई कर सकते हो। अगर BMI की बात करी जाए तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट्स 18 to 22 एंड फॉर मेल इट्स 18 to 25। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको MTI इशू है, इट मींस मदर टंग इन्फ्लुएंस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और अगर मेरी भाषा में या मेरे बात करने के तरीके में वो यूपी का टच आता है तो कई बार उससे भी प्रॉब्लम होती है, या फिर मेरे बात करने में शाह और सा का इशू है तो कई बार उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज उस पर भी आप वर्क करिएगा। दूसरा कमेंट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जहां मुझसे पूछा गया है कि इस टाइम पे मैं फ्लाई नहीं कर रही हूँ तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी? तो एयर इंडिया में सैलरी हमें 3 तरीके से मिलती है। फर्स्ट इज आप बेसिक अलाउंस, सेकंड इज आप फ्लाइंग अलाउंस, थर्ड इज लेओवर अलाउंस। फ्लाइंग और लेओवर अलाउंस तो मुझे ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट मुझे बेसिक अलाउंस मिलेगा चाहे मैं फ्लाई करूं या ना करूं अभी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग और मेरे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हुए हैं जिसमें मैंने कोई सिक लीव नहीं ली, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे वो बेसिक अमाउंट जरूर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे कैबिन क्रू जॉब सर्च करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, वहाँ पे अपना रिज्यूमे एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दैट्स इट, बस हो गया। मैं सुबह सुबह शूट कर रही हूँ और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि अभी धूप भी हो रही है और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर से आई थी, तो मैंने सोचा यही राइट टाइम है शूट करने का अभी, क्योंकि सनलाइट भी बहुत अच्छी है और वो खुले बालों में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने बाल बांध लिए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस कमेंट में मुझसे प्रोफेशनल के साथ साथ एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रोफेशनल क्वेश्चन तो ये है कि क्या एयर इंडिया मेरी फर्स्ट एयरलाइन जॉब है? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, नहीं, एयर इंडिया मेरी फर्स्ट एयरलाइन जॉब नहीं है। इससे पहले मैं स्पाइसजेट में काम करती थी। 2016 to 2018 मैंने स्पाइसजेट में वर्क किया। 2018 के एंड में मैंने एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया था। और जो पर्सनल क्वेश्चन है वो है कि क्या मैं बिहारी हूँ? तो मैं बिहार से तो बिलोंग नहीं करती, बट मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे दादी दादा लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मैं डोर सारे ओपन करके वीडियो बना रही हूँ तो बाहर से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। तो मैं बता रही थी आपको कि मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। बाकी मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दिल्ली से ही है, बट हम अपने गांव आते जाते रहते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कमेंट, जो मेरी लास्ट वीडियो पे ही आया था कि मैंने कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सी क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जो मेरे घर के ही पास में था। तो वहीं से ही मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी ली थी। आप अपने घर के आसपास या कहीं पे भी जाके किसी भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पूछ सकते हो कि क्या वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं या नहीं, और वहीं से ही आप ज्वाइन करके सीख सकते हो चीजें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है और जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट है लोगों को ये जानने में, बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं कैबिन क्रू ना होती तो शायद मुझे भी इंटरेस्ट होता है ये चीज जानने में कि हमारे कुछ कैबिन क्रू रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं, कुछ ब्लू पहनते हैं, कुछ कुर्ता पहनते हैं और कुछ साड़ी पहनते हैं। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो यूनिफॉर्म हमारे पास है, हम उसमें चाहे मैं चाहूँ कुर्ता पहन सकती हूँ, चाहे मैं चाहूँ साड़ी पहन सकती हूँ, चाहे मैं चाहूँ ब्लू यूनिफॉर्म, चाहे रेड यूनिफॉर्म। बट मैं साड़ी इसलिए नहीं पहनती क्योंकि 17 से 18 घंटे की नॉन स्टॉप लंबी फ्लाइट पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती साड़ी के साथ, तो मैं कुर्ता पहनना पसंद करती हूँ। पर हमारे बहुत सारे क्रू हैं जो बहुत अच्छे से साड़ी कैरी करते हैं इतनी लंबी फ्लाइट्स पे भी। बट अभी जो नई यूनिफॉर्म आ रही है, जो कि मिस्टर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन करी है, तो उसमें जरूर डिफरेंस आ रहा है, कलर्स का डिफरेंस, जिसमें जो आप देखोगे थोड़ा पर्पल कलर का जो यूनिफॉर्म है
वो जाएगा हमारे कैबिन सुपरवाइजर्स के पास, और जो रेड कलर में है वो जाएगा कैबिन क्रू के पास या कैबिन सीनियर्स के पास। तो शायद आप आगे चल के मुझे रेड वाली यूनिफॉर्म में देखोगे, और जल्दी ही शायद मुझे वो यूनिफॉर्म मिले और मुझे वो यूनिफॉर्म पहनने का मौका भी मिले। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हो। मैं अगली वीडियो में जरूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियोस में डालूं वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।